खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। यूपी में कांवड़ यात्रा पर सरकार के फरमान के बाद सियासी घमासान मच गया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत विपक्षी दल सरकार पर हिंदू मुस्लिम की सियासत करने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं सरकार इस फैसले के समर्थन में अपनी दलीलें दे रही है। वहीं विपक्षी दलों के साथ साथ बीजेपी के सहयोगी जेडीयू और आरएलडी योगी सरकार के फैसले से सहमत नहीं है। विपक्ष के साथ सहयोगी दलों के सवाल खड़े किए जाने के बाद अब देखना है कि योगी सरकार अपने कदम पीछे खींचती है या फिर अपने फरमान पर कायम रहती है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ऐसा सख्त फरमान जारी किया है जिसे लेकर मजहबी सियासत में उबाल आ गया है। सड़क के किनारे दुकानों, रेहड़ियों, पटरियों और ठेलों पर सामान बेचने वालों को कहा गया है कि वो अपना असली नाम अपनी दुकान, ठेले और गुमटी पर जरूर लगाएं। सरकार का फैसला था तो पुलिस पर उसे अमल में लाने की जवाबदेही थी, लिहाजा पुलिस वालों ने घूम घूम कर सभी दुकानदारों को सूचित कर दिया। और देखते ही सड़क के किनारे लगाने वाले फलों के ठेलों से लेकर पान की गुमटियों और चाय की दुकानों तक दुकानदार नाम छपवाकर लगाने लगे। कुछ दुकानदारों ने इसे सरकार के आदेश पालन की तरह लिया और कुछ ने इसे सावन के महीने में कारोबार को प्रभावित करने वाला फैसला बताया। ये नाम बदल दिया आपने, अब वकील जो है टी स्टॉल हो गया, तो उससे क्या लग रहा है, बिक्री पे, दुकानदारी पे कोई असर पड़ेगा? हाँ, कावड़ में बिल्कुल असर पड़ने वाला है। जैसे कावड़ चलेंगे तो कावड़ में जो पढ़े लिखे हैं वे तो इधर को नहीं आएंगे, जो अनपढ़ है, जिसको कुछ पता नहीं है, वे इधर को आ सकते हैं। क्या सोच रहे हैं आप लोग, जो ये कांवड़ियों का समय होगा उस वक्त दुकान चलाएंगे या बंद? बस चलाने की तो सोच नहीं रहे, बंद ही करने की सोच रहे हैं, एक आध दिन में बंद कर देंगे। पुलिस वालों आए और उन्होंने लिखवाया है। क्या कहा उन्होंने कहा ये जी ढकिए, और जो हुनर है उनको बोला उनका आधार कार्ड है, जो उनके आधार कार्ड में सिर्फ केवल बाबू लिखा हुआ है और उन्होंने बाबू जी के नाम से ढाबा खोला हुआ है। उनको ये बोला गया कि या तो मोहम्मद लगाओ या खान लगाओ। लेकिन कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने के लिए जो फैसला लिया गया उसका सियासी असर बहुत तेजी से हुआ। योगी सरकार के इस फैसले को बीजेपी ने जायज ठहराया है। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। सरकार ईमानदारी से व्यवस्थाओं को पारदर्शिता के साथ आगे चला रही है। हमारा बहुसंख्यक भाई, मैंने बताया भी, ताजिए का जुलूस भी सकुशल संपन्न हुआ है और आने वाले समय में कांवड़ यात्रा भी अच्छे से होगी। प्रदेश सरकार पूरी ईमानदारी से जन जन के विकास को सुनिश्चित कर रही है। राज्य सरकार अपने लॉ एंड ऑर्डर, अपनी व्यवस्था अपने ढंग से बनाती है और उसे सबको मानना चाहिए। राज्य सरकार के अधिकारियों ने अपनी बात कही है और खुल करके कही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की विरोधी पार्टियों में समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक के नेताओं ने इस फैसले का विरोध किया है। ये पूरी तरीके से अव्यवहारिक कार्य है और निश्चित तौर से ये अपने जो देश के अंदर, जो अपने समाज के अंदर भाईचारे की भावनाओं को ये खराब करने का कार्य कर रहे हैं, आपस में दूरी पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। ये निश्चित तौर से इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए। देखिए, वो तो बेचारे मजबूर हैं, रोज का कमाना और रोज का खाना, गरीब लोग हैं। लेकिन इस तरह से एक मैसेज दिया जा रहा है कि ये हिंदू की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है, आप मुसलमान का बाइकाट करें, हिंदू की दुकान से काम करें। इसी तरह का नाजीज ने जर्मनी में भी करा था। हम हजारों साल से प्यार मोहब्बत से रहते आए। हिंदू मुसलमान एक दूसरे के यहाँ कारोबार भी करते हैं और एक दूसरे के यहाँ खाते पीते भी हैं। लेकिन ये कम्युनल सोच आखिर कब तक? मायावती ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके इस फैसले पर विरोध जताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, यूपी और उत्तराखंड सरकार द्वारा कांवड़ मार्ग के व्यापारियों को अपनी अपनी दुकानों पर मालिक और स्टाफ का पूरा नाम प्रमुखता से लिखने और मांस बिक्री पर भी रोक का ये चुनावी लाभ हेतु आदेश पूर्णतः असंवैधानिक। धर्म विशेष के लोगों का इस प्रकार से आर्थिक बायकाट करने का प्रयास अति निंदनीय है।
विपक्षी दलों की ओर से सरकार के इस फैसले पर सवाल तो उठाए ही जा रहे हैं, लेकिन अब एनडीए के घटक दलों ने भी ऐसे फैसले का समर्थन करने से इनकार कर दिया है। इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, वहाँ इस तरह का कोई आदेश नहीं है। और फिर प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में, एनडीए के बारे में, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध है। बिहार में नहीं है, राजस्थान से कांवड़ गुजरेगी, वहाँ से नहीं है। बिहार का जो सबसे स्थापित और झारखंड का मान्यता प्राप्त, जो सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त धार्मिक स्थल है, वहाँ के लिए नहीं। कोई उचित बात नहीं है। आप क्यों ठेली पटरी पे किसी का नाम लिखवाते हो? उनको काम करने का अधिकार है। क्या शराब पीने से धर्म भ्रष्ट नहीं होता है? मीट खाने से होता है क्या? जब हमारे माँ दुर्गे के व्रत होते हैं नवरात्रे के, तो उसमें मीट की ममानियत है, शराब की नहीं है क्या? तो ये शराब पर पाबंदी क्यों नहीं है? ये शराब पर क्यों नहीं बोलते हैं लोग? चूंकि शराब का जो कारोबार करते हैं वो एक नेक्सस है और वो बड़े लोगों का खेल है, और ये छोटी छोटी दुकानें जो गरीब लोग लगाते हैं सिर्फ इन्हीं पे उंगली उठाने का काम है। और मैंने तो कितनी जगह देखा है, पता नहीं लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा, मुसलमान लोग कांवड़ यात्रा पर फूल बरसाते हैं। केंद्र सरकार के मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने भी कहा कि मुजफ्फरनगर पुलिस ने जो एडवाइजरी जारी की है उसका वो समर्थन नहीं करते। चिराग ने कहा कि जहां भी जाति धर्म पर बांटने की बात होगी तो उसका विरोध करेंगे। अब सवाल ये है कि क्या यूपी सरकार के इस फैसले से समाज में धार्मिक खाई और गहरी नहीं होगी? क्या कानून व्यवस्था के नाम पर ऐसे फैसले लागू करना नैतिक रूप से सही है? ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यूपी के बाद उत्तराखंड में भी सरकार ने कांवड़ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाली दुकानों के मालिकों को अपनी पहचान बताने के आदेश दे दिए हैं। इस आदेश को लेकर आम लोगों की क्या है राय, इसके लिए हमारी टीम ने लोगों से बात की और उनकी राय जानी। एक बात चल रही है कि आपने, बैठे रहिए, कि आप लोगों ने जो स्टाफ था, मुस्लिम स्टाफ था, उनको हटाना पड़ा, ये क्या सच्चाई क्या है? नहीं सर, ऐसा कुछ दबाव नहीं है हमारे ऊपर। जो मुस्लिम स्टाफ है हमारा, वो कांवड़ की यात्रा के दौरान छुट्टी ले लेता है और पुनः वापस आ जाता है कांवड़ बंद होने के बाद। कितने लोग काम करते हैं मुस्लिम? ये चार लोग काम करते हैं। जी सर। वो चारों अभी छुट्टी पे हैं? जी। क्या कारण रहता है, क्यों भेजते हैं कांवड़ के समय ही आप? नहीं, वे अपने क्या नाम स्वेच्छा से छुट्टी कर लेते हैं। वे पहले भी प्रतिवर्ष करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि पुलिस प्रशासन के दबाव के कारण, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जब भी कांवड़ को जो है कांवड़ पर रेस्ट करता था और आज भी मैं रेस्ट पर ही हूँ। किसी मतलब अब जो ये प्रशासन की तरफ से आ रही है कि प्रशासन ने ऐसा कोई दबाव नहीं बनाया मुझ पे कि मुझे छुट्टी पर जाना पड़ा। मेरा नाम तो अनिल कुमार है, मगर होटल का नाम तो पहले से ही है, प्रशासन के कहने से नहीं। प्रशासन के का नाम जैसे बाहर एक बोर्ड लगाया है, नया बोर्ड है, वो नया बोर्ड है, वो 1 महीना पहले बनवाया था प्रशासन के कहने से। और ये पहले इनाम मैनेजर थे हमारे यहाँ मालिकों के पास में, अभी 15 दिन पहले कांवड़ यात्रा शुरू हो गई, इस वजह से उन्हें छुट्टी दे दी गई। वो कब से मैनेजर थे? वो 1-1.5 साल से मैनेजर थे यहाँ पर। तो ये जैसे जिस वक्त ये बोर्ड लगाया गया उसी के आसपास उनको छुट्टी भी दी गई? हाँ, जब भी दी गई है। तो क्या है, प्रशासन ने कहा उसी के साथ हुआ? जब उसको हर साल छुट्टी दे देते हैं कांवड़ यात्रा के समय। पुलिस ने हमें इसका वो दिया कि ये सबके नाम लिख के लगाओ, कौन कौन आप पे यहाँ हिंदू है, मुसलमान है, कौन जो बिरादरी है, सबके नाम लिख के लगाए। सर वो सब बोर्ड पे लगवा दिए। इसी साल हुआ है, कभी नहीं हुआ हमारे से 20 साल में, ये अभी जारी हुआ है सर। तो जो इस ढाबे के मालिक हैं वो हिंदू समुदाय से? जी, वे जाट है, उनका सजल चौधरी। और आप मुस्लिम समुदाय से जो चलाते हैं? जी सर। तो ये बताइए कि अब जब ये नाम वगैरह आपने लिख दिया है, इससे बिजनेस पे क्या असर पड़ा? सर फर्क है सारा, 2 चीज में हो गई कि आदमी में तो जैसे कावड़िया आता था हमारे पास, वो तो कभी ये नहीं कहता, पूछता आके भाई ये हिंदू का है मुसलमान का है, वो तो आम से चीज खाता है, खाना लेकर आता है, इससे तो कोई फर्क नहीं। अब भी कोई चीज है, हमने कोई चीज बोई, अब वो हिंदू बोए या मुसलमान बोए, और बाजार में जाएगी वो ये तो नहीं पूछेगी कि हिंदू ने बोई या मुसलमान ने बोई, उससे तो खाने से मतलब। कांवड़ मेला 22 जुलाई से शुरू होने जा रहा है और इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक आदेश जारी किया गया है
कि कांवड़ मार्गों पर जो भी दुकानें लगेंगी उनको अपने नाम के और पहचान के बोर्ड दुकानों पर लगाने होंगे। इसी को लेकर हरिद्वार एसएसपी द्वारा भी पूरे क्षेत्र के लिए ये आदेश जारी किया गया है कि यहाँ पर जो भी ठेली लगेगी, रेहड़ी वाले लगेंगे, ढाबा लगेगा या रेस्टोरेंट लगेगा, उन सभी को अपनी दुकानों पर QR कोड, अपना नाम और मोबाइल नंबर बोर्डों पर लगाना होगा। और हम यहाँ इस समय खड़े हैं बैरागी कैंप में। बैरागी कैंप वो क्षेत्र है जहाँ सबसे बड़ा पार्किंग का इलाका है और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में कांवड़िये आते हैं और यहाँ पर इसी को लेके मार्केट भी पूरा सस्ता है। और इस मार्केट में आप देखेंगे कि यहाँ मार्केट में जो दुकानें सजनी शुरू हुई हैं, उन दुकानों पे बोर्ड लगाना शुरू कर दिया है। दुकानदारों का कहना है कि हमें ये आदेश प्राप्त हो चुका है और उस आदेश के अनुसार ही हम अपनी दुकानों पर QR कोड, नाम और मोबाइल नंबर लिखकर बोर्डों पर लगाएंगे ताकि आने वाले कांवड़ियों को ये पता रहे कि वो किससे सामान खरीद रहे हैं, किस दुकानदार से सामान खरीद रहे हैं, उनको इसकी पूरी जानकारी रहे और आने वाले समय में किसी भी तरह की कोई अप्रिय स्थिति ना बने, इससे बचने के लिए इस कार्य को किया जाना बहुत जरूरी है और इसको लेके ही यहाँ पर पूरी तैयारी मार्केट में हो रही है। मुदित अग्रवाल, हरिद्वार।